So the question is, using the expression 2d sin theta is equal to lambda, one calculate the value of d by measuring the corresponding angle theta in the range 0 degree to 90 degree. The wavelength lambda is exactly known. तो भैया lambda कांस्टेंट है पहली बात तो, एंड द एरर इन थीटा इज कांस्टेंट, यानी थीटा में जो एरर है डेल्टा थीटा या डेल्टा थीटा बाई थीटा ये कांस्टेंट है आपका फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा एस थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री. तो भैया रेंज कहाँ तक है? 0 से 90. आप सिर्फ 0 डिग्री पर नहीं निकालेंगे, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री, यानी आपको 0 डिग्री से 90 डिग्री तक निकालना है सारी वैल्यू रख के. ठीक है, समझ में आई बात. अब इसमें जब आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन में दिया हुआ है एब्सोल्यूट एरर 2 जगह और 2 जगह दे रखा है फ्रैक्शनल एरर. इसका आंसर सिंगल टाइप आंसर वाला क्वेश्चन है तो हम सिंगल ही चेक करेंगे. ठीक है, मल्टीपल चेक करने की जरूरत नहीं है. मगर आपको 2 बार दिए हैं तो आपको एब्सोल्यूट एरर भी निकालना पड़ेगा, फिर फ्रैक्शनल एरर भी निकालना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा. बात समझ में आ गई? अब ध्यान से समझिए, इससे भी 2 तरीके हैं. वही है, एक तो हमारा लॉगरिथम वाला तरीका, एक है हमारा डिफरेंशिएशन वाला तरीका. तो पहले हम लॉगरिथम वाले तरीके को करते हैं. चलिए, तो ये हो जाएगा 2d sin थीटा इज इक्वल टू लेमडा. हमें किस में निकालना है भैया? d में. सो d क्या हो जाएगा आपका? लेमडा डिवाइड बाई 2 sin थीटा. ठीक, अब क्या करेंगे भैया? इसका लॉग ले लेते हैं. तो ये हो जाएगा log d इज इक्वल टू लॉग लेमडा डिवाइड बाई 2 sin थीटा. ठीक है, log a डिवाइड बाई b क्या होता है? log a माइनस log b. तो ये हो जाएगा आपका log d इज इक्वल टू log लेमडा माइनस log 2 sin थीटा. ये वापस क्या हो गया? log ए बी. तो log ए बी क्या होता है? log ए प्लस log बी. बेटा यहाँ माइनस है, इस बात का ध्यान रहे. तो इसको जब मैं यहीं खोल रहा हूँ तो log ए प्लस log बी होगा, तो log 2 प्लस log sin थीटा होगा. मगर समझने वाली बात ये है कि ये माइनस था और इसको मैंने खोला है तो ये प्लस की जगह आपका माइनस होने वाला है. इसमें कोई डाउट नहीं होगा. इसके बाद हम क्या करते थे? इसका डिफरेंशिएशन. तो log d का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, उसको तो उड़ा ही देना है हमको, या फिर थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, उसको उधर लेके जाना. बात तो एक ही. तो log d का डिफरेंशिएशन 1/d और फिर d किसके रेस्पेक्ट में? चलो टाइम का मान लेते हैं. लेमडा भैया एग्जैक्टली नॉन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. log 2 ये भी कांस्टेंट है, इसका भी डिफरेंशिएशन 0 माइनस log sin थीटा. तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ एक बार sin थीटा और sin थीटा का क्या हुआ? वापस डिफरेंशिएशन cos थीटा डी थीटा डिवाइड बाई डी टी. ये डी टी से हमने डी टी उड़ा दिया. यही तो हम करते आ रहे हैं अभी तक. अब ये जो डी था उसको हम क्या करते थे? अगले स्टेप में डेल्टा में कन्वर्ट कर देते थे. इसको यहाँ कर देते हैं अपन. तो भैया इस डी को डेल्टा में कन्वर्ट कीजिए तो ये स्टेप हो जाएगा हमारा डेल्टा डी डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू माइनस कॉस डिवाइड बाई, चलो कॉस थीटा ही रहने दो और साइन थीटा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है. और ये हो जाएगा डेल्टा थीटा. इसमें कोई डाउट नहीं. ठीक है, अब अगले स्टेप में हम क्या करते थे? देखते थे ये भैया पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि फ्रैक्शनल एरर कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव. तो भैया ये भी आपका पॉजिटिव ही होने वाला है. अब हमें थीटा की देखो, एरर इन थीटा इज कांस्टेंट, यानी ये वैल्यू भी क्या हो गई? कांस्टेंट. अब गलती से भी आपने यहाँ पर ये नहीं पढ़ा वर्ड इंक्रीजेस, आपने बोल दिया फ्रॉम 0 डिग्री या फिर सिर्फ 0 डिग्री पे. तो 0 डिग्री पर तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी. और आप क्या लिख दोगे? फ्रैक्शनल एरर कांस्टेंट है. तो ये आपका सी ऑप्शन आप लगा के आ जाओगे. गलत है भैया, उसने बोला है इंक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री और कहाँ तक है? रेंज 0 से 90 डिग्री. तो आपको पहले 0 पे रखो, पहले 0 पे निकाल लो, फिर 90 पे निकाल लो, पता चली जाएगा. अगर मैं 0 डिग्री पे निकालता हूँ तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? cos 0 कितना होता है बेटा अपना? 1 और sin 0 होता है 0. तो ये 1 डिवाइड बाई 0 क्या हो गया? इन्फिनिटी. 90 डिग्री पे निकालते हैं इसी की वैल्यू. तो cos 90 कितना होता है? 0. sin 90 होता है 1. तो 0 डिवाइड बाई 1 क्या हो गया आपका? 0. तो मैं 0 से 90 पे आ रहा हूँ तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी से 0 पे आ रही है. यानी जब मैं 0 से 90 डिग्री पर बढ़ रहा हूँ तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी से 0 पे घट रही है, तो डिक्रीज हो रही है. तो फ्रैक्शनल डेल्टा डिवाइड बाई डी क्या है? फ्रैक्शनल एरर. तो फ्रैक्शनल एरर क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, परसेंटेज एरर की बात होती तो भी डिक्रीज ही होता हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अब दूसरा अपना एब्सोल्यूट एरर है बेटा. तो वैसे तो ये सिंगल टाइप का आंसर था तो आपने बस लगाया और बात खत्म हो गई. मगर मान लीजिए मल्टीपल आंसर टाइप होता तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? डेल्टा डी होता. यानी जो यहाँ पर डी है इसको हमको उधर ट्रांसफ़र करना पड़ सकता है. ठीक है, तो डी को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं. मैं यहीं पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मैंने हटा दिया. ठीक है, तो
ये डी को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो डेल्टा डी क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, और डेल्टा थीटा तो कांस्टेंट है ही सही, हमें तो सिर्फ इससे डी से मतलब है। डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, लेमडा डिवाइड बाई 2 साइन थीटा, तो लेमडा डिवाइड बाई 2 साइन थीटा। हमें ना इस लेमडा से मतलब है ना हमें इस 2 से मतलब है, तो क्या हो गया ये कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब वापस आप वही दो वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री तक रखोगे तो 0 डिग्री पे वापस इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी और 90 पे इसकी वापस वैल्यू 0 आएगी। तो इन्फिनिटी से 0 यानी ये भी क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। तो डेल्टा डी भी क्या है बेटा अपना, डिक्रीज। तो एब्सोल्यूट एरर इज, अच्छा यहाँ पर ऑप्शन जो था वो इंक्रीज था, वो मैंने सोचा था कि भैया मैं आपको थोड़ा टफ करके बताऊंगा। अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन इंक्रीज है तो भैया ये इंक्रीज तो नहीं हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया। ये करेक्ट होता अगर ये यहाँ पर डिक्रीज होता, तो वो मैंने वहाँ पर डिक्रीज कर दिया था पहले ही, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है भैया ऑप्शन नंबर डी। फ्रैक्शनल एरर और एब्सोल्यूट एरर दोनों डिक्रीज होंगे, मगर ऑप्शन में सिर्फ फ्रैक्शनल एरर डिक्रीज लिखा हुआ है, ठीक है।